Hello friends, good afternoon. My name is Dikens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic Ice Academy. आज हम एक्चुअली आप लोगों के सामने एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं, नया सोल्यूशन लेके आए हैं, नया प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। एक्चुअली जो भी लोग कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मे बी वो सिविल सर्विस का कर रहे हों या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस का या कोई भी बिहार दरोगा, यूपी दरोगा या कोई टीचर का या कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो चाहे कोई भी हो, उनको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होता ही होता है। जब करंट अफेयर्स करना चालू करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कहाँ से करें। बहुत लोग होते हैं जो कि मतलब बैंक का सट्टा पढ़ तो लेते हैं, जैसे कि एक्चुअली मैं जब मैं भी मतलब बहुत बार दिया हूँ, मैं भी अपने आप को जब अपने आप को एनालाइज करता हूँ तो देखता हूँ कि बैंक का सट्टा पढ़ तो लेते हैं। जो लोग बैंक का सट्टा करते हैं पढ़ तो लेते हैं, लास्ट में उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। एसपीडी लेके आते तो हैं लेकिन वो एक बार रीडिंग मारते मारते ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। कोई और बुक स्पीड आप इरुटेरिया लेके आते तो हैं लेकिन उसमें होलिस्टिक दिया हुआ नहीं है। तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। इरुटेरिया में होलिस्टिक मिलता नहीं है और आप देखिएगा स्पीडी देखिएगा तो उसमें तो सब कुछ मिलता है लेकिन स्पीडी याद नहीं हो पाता है, इतना लेंदी है, इतना उसमें इतना कंज्यूम करके दिया हुआ रहता है कि मतलब कि एक बार पढ़ते पढ़ते ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाता है, आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन लेके आए हैं। एक्चुअली इसका ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ये प्रॉब्लम क्यों है? कोई भी जो बुक फॉलो करते हैं प्रॉपर या कोई मैगजीन फॉलो करते हैं, मंथली मैगजीन हो गया, मंथली मैगजीन पहले देखते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कोई भी स्टूडेंट्स मंथली मैगजीन फॉलो नहीं कर सकता है जनरल कंपटीशन वाला। क्यों? क्योंकि जनरल कंपटीशन जो तैयारी करते हैं उनको याद करना पड़ता है फैक्चुअल। यूपीएससी जैसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे कंसेप्चुअल पूछता है, आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा हो जाएगा। नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हैं एकदम कंसोलिडेटेड होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए आपके पास, और मैक्सिमम टाइम उसको रिवीजन होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 बजे तक रिवीजन नहीं होगा वो एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं होगा। बीपीएससी का क्वेश्चन उठा लीजिए, यूपीपीसीएस का उठा लीजिए, झारखंड पीएससी का उठा लीजिए, बिहार दरोगा उठा लीजिए, किसी का उठा लीजिए, देखिएगा कि फैक्ट पूछता है, रैंकिंग पूछ लिया, बुक का लिस्ट पूछ लिया, ऑब्ituaries पूछ लिया, कौन किन का डेथ हुआ है, उस तरह से स्पोर्ट्स का पूछ लिया, और उस तरह से सेंसस पूछ लिया। तो फैक्ट पूछता है, उसमें कुछ याद करने का नहीं है। तो हम मंथली मैगजीन देख नहीं सकते हैं, एक नंबर। मंथली मैगजीन हम लोग देख नहीं सकते हैं, एक नंबर हो गया। सेकंड नंबर, कोई ईयरली मैगजीन या फिर 6 महीने पर जो मैगजीन आता है, हाफ ईयरली या ईयरली मैगजीन आता है, उसे भी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि उसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन जब उतना टाइम जब देने लगेगा करंट अफेयर्स पे तो स्टैटिक खराब हो जाएगा। अब मेजर चंक तो होता है स्टैटिक एग्जाम में। जैसे किसी भी एग्जाम का अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आप देखिएगा 70 क्वेश्चन जो आता है स्टैटिक आता है। 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं, या किसी में तो 30 से भी कम या 30% मान लेते हैं मैक्सिमम। जैसे बीपीएससी का मान लेते हैं तो बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन हो गया तो मतलब कि उसमें भी 150 में से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। तो 30% मतलब कि 30% भी नहीं हुआ वो। तो मतलब कि देखते हैं कि 30% कितना हो गया, 45 हो गया, 20% कितना हो गया, 30 हो गया, तो 20% पूछता है मात्र। मतलब कि एक तरह से कहिए 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन। तो वही कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हम दिन भर हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ते हैं उनका स्टैटिक में मार्क खाता है। तो बहुत लोग क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग कम टाइम देते हैं, 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा या 8 घंटा दिन भर में दे रहे हैं, जो 12 घंटा 14 घंटा दिन भर में देते हैं, वो तो कर ही लेते हैं, वो उनका तो हो जाएगा, वो तो पढ़ने वाले तो कर ही लेंगे। लेकिन जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं उनका तो मार खा जाता है। मतलब मैं तो देखा हूँ कि मेरा भी करने के बाद बहुत बार मार ही खा जाता है। मतलब एक बार स्पीडी पढ़ लेता हूँ शुरू से लास्ट तक, दोबारा हो नहीं पाता है, तिबारा हो नहीं पाता है, और उसके कारण वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप और जो बहुत सा मैगजीन्स है वो कर लीजिएगा, 6 महीने साल भर का मैगजीन्स आता है वो कर तो लीजिएगा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें होलिस्टिक नहीं है। जैसे इरुटेरिया का मैं बार बार करता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें होलिस्टिक दिया हुआ नहीं रहता है। स्पीडी का मैं देखता हूँ, स्पीडी करने का ट्राई करता हूँ तो स्पीडी में मिल तो जाता है होलिस्टिक, डेट वाइज करके पूरा दिया हुआ रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा रहता है कि वो याद ही नहीं हो पाता है। जब तक 2 से 3 रीडिंग नहीं होगा तो याद ही नहीं हो पाएगा, और 3 रीडिंग कोई मार ही नहीं पाता है उसको। बहुत कम बच्चे हैं जो 3 रीडिंग मार पाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो मैं बार ये देखा हूँ कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है। तो इसका मैं सोल्यूशन ला रहा हूँ। बैंक का सट्टा एक आता है, जो बैंक का सट्टा सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए बैंक का सट्टा एक होता है मैगजीन, जो मंथली मैगजीन आता है, 40 पेज का होता है। वो मतलब कि बहुत ही होलिस्टिक होता है। द हिंदू का सारा रिव्यू होता है उसमें, एक भी करंट अफेयर्स उससे बाहर नहीं जाता है कोई भी एग्जाम में। लगभग अगर 100 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिएगा 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में अगर पूछ रहा है ना करंट अफेयर्स का, तो उसमें से समझिए कि 90 से 95 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। तो यह है कि बस उसको करे कैसे। हर महीने का 40 पेज का 45 पेज का अगर है तो अगर मतलब कि 40 पेज ही मान लीजिए, और 12 महीना का करंट अफेयर्स, तो 12 महीने से ज़्यादा पूछता है करंट अफेयर्स, 18 महीने का पूछता है, तो 18 गुना 40 कर लिए, 1872, 720 पेज पढ़ करके और 2-3 बार याद करना या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ दोस्त, फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ।
मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बैंक से डा कर करके, या और भी कोई मैगजीन्स है, मतलब कि मैं मंथली मैगजीन, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ बैंक से डा का, तो मैं बैंक से डा का मंथली मैगजीन जो होता है उसको मैं अभी से पीछे की तरफ जाऊंगा। मतलब अभी अगर जुलाई जुलाई चला था, जुलाई का तो मैगजीन आया नहीं है, जून का आया है, तो मैं देखिए जैसे देख सकते हैं कि मैं जून का लाया हूँ, जून का लाया हूँ। तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका, मैं आपके सामने इसका ऐसा नहीं है कि वीडियो बना करके डालता जाऊंगा, वो सब नहीं। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम और है कि जो लोग वीडियो देखते हैं, आजकल बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि वीडियो, अब मैराथन वीडियो आता है, 8 घंटा का मैराथन है, 6 घंटा का मैराथन है, 7 घंटा का मैराथन है। इतना टाइम देने के बाद भी समझ में आता है कि पूरा मतलब जो होता है ना कि सेंस ऑफ कंप्लीशन का जो दिमाग में होता है ना कि हाँ मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं हो पाता है। उसमें भी रैंडमली कहीं को कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। मैं सोच रहा हूँ आपको कि हर महीने का 15 मिनट का एक वीडियो लाऊं, मात्र 15 मिनट का हर महीने का, मतलब कि 4 महीने का आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 4 महीने का आपको 1 घंटा में 15 4 4 मतलब कि 4 महीने का 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 3 घंटे दे दीजिएगा तो 3 घंटे में पूरा आपका मतलब 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। आपको ऐसा नहीं करवा पाता है कि 3 घंटे में आपको मतलब कि मंथली वाइज करा करके पूरा होलिस्टिक किसी मैगजीन को उठा करके कंप्लीट करा दिया हो। तो मेरा ये पर्पस है कि मैं अभी ये कराऊंगा नहीं, मैं वीडियो नहीं कराऊंगा। बस मैं क्या करूंगा कि जैसे कि कंप्लीट करंट अफेयर्स जून का है 2023 का, तो अभी जून से स्टार्ट किया हूं, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। मतलब कि जून हो गया, फिर मई हो गया, फिर अप्रैल हो गया, इस तरह से पीछे की तरफ जाता जाऊंगा। और करेंगे क्या यहाँ पे हम लोग, करेंगे क्या कि जैसे कि जून का भी करना चालू किए हैं, तो जून का पार्ट 1 लाएंगे। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो बैंक अड्डा का, मैं स्टार्टिंग से पढ़ते जाऊंगा। और जैसे कि आज 10 पेज पढ़ा हूँ, आज 12 पेज पढ़ा हूँ, तो 12 पेज में मुझे ये 10-12 करंट अफेयर जो मिला है होलिस्टिक में लिख दिया हूँ आपके सामने। इसको मैं अपने कम्युनिटी में डाल दूंगा, डेली एक स्क्रीनशॉट ले करके कम्युनिटी में डाल दूंगा मैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि 5-7 स्क्रीनशॉट आएगा और 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, या 8 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, डिपेंड करता है कितना करंट अफेयर्स है। उस तरह से स्क्रीनशॉट मैं डालता जाऊंगा। आप लोग डेली आप लंच करते समय, खाते समय, डिनर करते समय, लंच करते समय, ब्रेकफास्ट करते समय, कहीं टहलते समय, घूमते समय, कभी भी एक आप देख सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट देखिएगा तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होता जाएगा डेली वाइज। और जब ये जून का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 7 8 10 स्क्रीनशॉट अब जितना होना होगा आ जाएगा, तो इसी को मैं क्या करूंगा ना, इसी को मैं वीडियो फॉर्म में ला दूंगा। और कोशिश करूंगा कि वो जो वीडियो हो, जब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले ही सब कुछ आप देख लीजिएगा, तो उसी को मैं वीडियो में क्या करूंगा, मैं रीडिंग मारते चला जाऊंगा, ताकि आप लोग जो कान में लगा करके सुन लें, तो ताकि आप लोग का हो जाए। और ये मेरा पर्पस रहेगा कि 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट करा दूं। आप खोज लीजिए, आपको मैं चैलेंज देता हूं, यूट्यूब में कोई वीडियो खोज लीजिए। अगर 1 महीने का करंट अफेयर्स अगर आपको 10 से 15 मिनट में करा दिया है, तो मैं छोड़ दूंगा ये करना। क्योंकि आप एक ही काम करने का क्या पर्पस है। अगर आप कहीं से अगर वो आपको मिल रहा है तो ये चीज मैं नहीं करूंगा, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो। लेकिन मैं तो बहुत ट्राई किया हूँ खोजने का कि किसी का करंट अफेयर्स होलिस्टिक हो, जो 10 से 15 मिनट में 1 महीने का करा दे, 2 घंटे में पूरा, मतलब कि 2 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स 1 साल का खत्म कर दे। और वो एकदम पूरा थीम वाइज पूरा कि हाँ अभी जनवरी का कर रहे हैं, फिर फरवरी का कर रहे हैं, फिर मार्च का कर रहे हैं, और होलिस्टिक पूरा। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। देखता हूँ मैं कैसे क्या हो पाता है, ये चैलेंजिंग टास्क फ्रेंड्स, लेकिन मैं इस तरह से लाऊंगा। आज जैसे कि लाया हूँ जून का पार्ट 1 है, मैं वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ, ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको डाल दूंगा ताकि बाकी लोगों को पता चल पाए कि क्या हम लोग क्या स्ट्रेटजी है, करंट अफेयर्स कैसे करना है। क्योंकि मैं आपको वीडियो तो बनाता जा रहा हूँ, हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 3-4 वीडियो लेक्चर लाऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं मॉडर्न लाऊंगा, फिर मेडिएवल लाऊंगा, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी लाऊंगा, पॉलिटी लाऊंगा। ये सब करने के बाद फिर घटना चक्र लाऊंगा आप लोगों के लिए। और घटना चक्र में मेरा ये पर्पस रहेगा ना कि 2 घंटे के आसपास में सारा मतलब हिस्ट्री खत्म, 2 घंटे में सारा ज्योग्राफी खत्म, 2 घंटे में पॉलिटी खत्म। तो आप लोगों को मतलब मैं रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार बीपीएससी में। जो लोग बीपीएससी देना चाह रहे हैं इस बार, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशल ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग जो बीपीएससी देना चाहते हैं इस बार, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग का सारा लूसेंट, सारा घटना चक्र। और जब लूसेंट कहता हूं तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसमें बुक प्लस लूसेंट होता जा रहा है, और घटना चक्र अलग से लाता जाऊंगा, ताकि आप लोग का बुक, लूसेंट, घटना चक्र तीनों पर एकदम पूरा फुल कमांड हो। और साथ साथ में आप लोग करंट अफेयर्स तो लाता ही जा रहा हूँ ये तो, और साथ साथ में आप लोग जैसे नेशनल पार्क का बना दिया हूँ, उस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर साइट है, ये सब का भी धीरे धीरे लाता जाऊंगा। तो कोशिश रहेगा मेरा कि आप लोग का होलिस्टिक में प्रिपरेशन दे सकूँ इस बार। पीटी का, मेंस का तो मैं लास्ट टाइम आप लोग को दिया था, बहुत सारा जो ज्योग्राफी करना चाह रहे थे उनका मैं ऑप्शनल का फिजिकल ज्योग्राफी पूरा पढ़ाया था, करंट अफेयर्स का भी काफी वीडियो दिया था, मैथ का भी 2-3 वीडियो मैं दिया था। तो पिछला बार मैं मेंस में हेल्प करने को ट्राई किया था, बट इस बार मैं पीटी से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, रहेगा कि बाइंड करने से पहले एक बार देख लीजिए कि मैं मंथली वाइज, पार्ट वाइज करके वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी में डालता जाऊंगा, वहां से आप लोग डेली देख के करते जाइएगा। और जब मेरा सारा 1 महीने का सारा स्क्रीनशॉट डाला जाएगा,
तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा इसको कि एक वीडियो फॉर्म में मात्र 15 मिनट तक मैं एक महीने का खत्म कर दूंगा। और जब हर महीने का 15-15 मिनट का वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक पूरे साल का कंपाइलेशन कर दूंगा। कोशिश रहेगा कि मेरा 1.5 से 2 घंटे में सारा साल भर का कंपाइलेशन हो जाए, ताकि आप लोग जब कभी भी चुटकी में आप लोग मतलब कि 1 से 1.5 घंटे में ही मतलब कि एक साल का पूरा करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में कहीं भी हो तो आप कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग का मैराथन देखना पड़े, 8 घंटे का 10 घंटे का मैराथन देखना पड़े। तो इसके लिए बचने के लिए मैं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं ये नया टेक्निक मतलब जहां प्रॉब्लम होता है वहीं तो सोल्यूशन निकलता है ना। ये प्रॉब्लम आया है हम लोग के सामने, इसलिए सोल्यूशन लाया हूं एक्चुअली। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, आगे चलते हैं साथ में, जर्नी करते हैं साथ में, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा, उसको मैं सोल्यूशन मतलब मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज आप लोग देख लीजिए, मैं करवाने नहीं जा रहा हूँ। जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल योगा डे एक फैक्ट लिख दिया हो गया। इंटरनेशनल योगा डे मैं सारा लिखा हूं कि 21 जून को मनाते हैं। इस बार 9th एडिशन था। इस बार जो था पीएम मोदी के द्वारा लीड किया गया था यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में, पहली बार लीड किया गया था यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में। योगा का इसका थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसका हिस्ट्री भी तो बता दिया हूं कि मोदी है जो कि पहली बार इसको पुट फॉरवर्ड किए थे कहां पे, 2014 ईस्वी में 69th सेशन जो हो रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वहां पे इसको मोदी जी इसको कंसेप्ट को लाए थे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने के बाद 21 जून को हम लोग हर साल हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो ये आपको बेसिक दे दिए हैं। इनॉग्रेशन कब हुआ था इंटरनेशनल योगा डे का? 2015 में हुआ था। 2014 में जब एक्सेप्ट हुआ तो 2015 में पहली बार हम लोग इसको इनॉग्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे को। तो इस तरह से एक करंट अफेयर्स को लाऊंगा तो उसमें होलिस्टिक बताता जाऊंगा। जैसे कि कुछ भी उससे क्या होता है ना कि कुछ मतलब आइडिया लगता है कि अब जैसे कि अगर आप फ्रेंच ओपन बता रहा हूं तो फ्रेंच ओपन में मेंस में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया का। किसको हराए? कैस्पर रूड को। कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे का। वुमेन में कौन जीता, कौन हारा? नोवाक जोकोविच का ये 23वां ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। तो इस तरह से ये अभी सबसे आगे चल रहे हैं ग्रैंड स्लैम के नंबर में। तो इस तरह से मतलब कि लाऊंगा तो आप लोग का मतलब कंप्लीट लाता जाऊंगा। जैसे कि अभी एक देख सकते हैं लास्ट में कि सिडबी है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको फुल फॉर्म होता है, जो लॉन्च किया है। इवोल्व मिशन लॉन्च किया है किसके साथ में? नीति आयोग के साथ में लॉन्च किया है। यह है क्या, किस लिए काम करता है? फॉर फाइनेंसिंग एमएसएमई, मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को फाइनेंस करता है। कौन सा एमएसएमई को? जो इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में जो एमएसएमई इन्वॉल्व है उसको फाइनेंसिंग के लिए सिडबी एक मिशन लॉन्च किया, उसको बोलते हैं इवोल्व मिशन। किसके साथ मिल करके? नीति आयोग के साथ मिल करके। इवोल्व का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बन सकता है। यहाँ पे पूछ सकता है कि इवोल्व मिशन क्या है, कौन लॉन्च किया है? सीडीबी। कितना क्वेश्चन बन सकता है देखिए, इवोल्व मिशन कौन लॉन्च किया है? सीडीबी। सीडीबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मिशन किसके साथ में लॉन्च किया है? नीति आयोग के साथ में लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो एमएसएमई जो इन्वॉल्व है उसको फाइनेंसिंग के लिए लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम होता है। तो ये क्वेश्चन से आपको देखिए 5-7 क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा इस इंटरनेशनल योगा डे वाला क्वेश्चन से आपको देखिए 7-8-10 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन लाता जाऊंगा आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि एक अभी अंतर्दृष्टि कोई अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। अंतर्दृष्टि क्या है? तो आरबीआई गवर्नर ने जो लॉन्च किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन ये डैशबोर्ड लॉन्च किए हैं। तो इस तरह से मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लाता जाऊंगा। रैंक है, इंडेक्स है, जो भी होलिस्टिक है लाता जाऊंगा, आप लोग करता जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश के साथ स्टार्ट करते हैं, इसको कम्युनिटी में डालते हैं। और आप लोग देखिए, जो लोग भी देखिए, 5 लोग ही देखिए लेकिन कंटिन्यू देखिए, ताकि मैं जब एग्जाम के बाद बीपीएससी एग्जाम के बाद जब आप लोग साथ मिल सकूं तो ये कह सकूं कि हाँ मतलब कि मैं बनाया हूं तो मुझे फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ, और साथ में मिल करके मतलब कि जो खुशी है वो बांट सके, शेयर कर सकें। साथ में जब रिजल्ट हो तो उसका हम लोग साथ में मिल करके एंजॉय कर सकें। और एक जर्नी है, साथ में जीते हैं, साथ में तैयारी करते हैं, और बीपीएससी के बाद मतलब कि बीपीएससी तक साथ में रहते हैं। पीटी का मेंस का इंटरव्यू साथ में तैयारी करेंगे और फिर साथ सारे एंजॉय करेंगे मिलकर के साथ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।